नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई देखो, आज जो ये वीकली एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी इस टाइम कहाँ खड़े हुए हैं। मेनली निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्या हो रखा है आप लोगों के माइंड में होगा। भाई वैसे जो रेगुलर मेरे साथ जो वीडियोस देखते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी जो लोग अपडेटेड रहते हैं, भाई जिनको मैंने बहुत ही क्लियरली पहले ही 1-2 वीक पहले से ये चीज़ें बताई हुई है कि मार्केट इस टाइप से बिहेव कर सकती है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा के मार्केट यहाँ तक आ सकती है। सारी एक एक चीज़ें डिस्कस की थी और हमारा जो निफ्टी में टारगेट था, भाई देखो आज भी मैंने वहाँ अपडेट किया है। अपना जो टारगेट था, जब मार्केट यहाँ थी, जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी ये, तो अपना यहाँ से टारगेट था। मैंने खुद भी कॉल सेल की हुई थी, आपने देखा था 11 नवंबर की एक्सपायरी की मैंने की हुई थी। बहुत बड़ा टारगेट मैंने उसमें लिया है भाई। तो वहां से देखो अपना टारगेट क्या था, पहला 25,600 भाई, वो आया, 25,500 आया और 25,350 फाइनल टारगेट था। आज इसने 25,310-20 के आसपास का लो लगाया, वहीं से देखो मार्केट घूम रही है भाई। ये वीडियो में जो ये वीकली एनालिसिस वीडियो, इसको मैं आज फ्राइडे है, अभी इसको दिन में देखो आप 1 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को फिर नेक्स्ट इस वीकेंड में अवेलेबल नहीं रहूँगा। कोई इंपॉर्टेंट कहीं मेरे को मतलब एक फंक्शन है, उसमें जाना है भाई। तो मैंने सोचा एक बार एक जनरल आइडिया आपको दे के जाऊँ, एक वीडियो बना के जाऊँ। देखो स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से भाई। कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं ऐसी कोई भी उलझन वाली चीज़ें, बाकी कोई अपडेट होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दे ही दूंगा भाई। जिसको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। देखो मैंने आपको कुछ दिन पहले मार्केट में ना एक इस टाइप से ये स्ट्रक्चर करके दिखाया था भाई। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई यहाँ देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, यहाँ इसने इसको रिटेस्ट किया था, यहाँ नीचे आई मार्केट, अप साइड गई, थोड़ा नीचे से हायर लो बना के यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ ब्रेक किया तो घोड़ा यहाँ से चल के आया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल को घोड़ा दूर से ब्रेक करता है भाग के, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई कि अगर इसने यहाँ से चल के ब्रेक किया है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ मार्केट एक हायर लो बनाने आएगी। और एग्जैक्टली यही आप जाके लास्ट वीक की वीडियो देखो, उससे लास्ट वीक की वीडियो देखो भाई, यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने इस मूव को कितना ब्यूटीफुली कैप्चर किया भाई। और एक एक बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल पूरी मार्केट जब ये थी कि न्यूज में हर कहीं आप देखोगे सोशल मीडिया पे कि मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई मारने वाली है, निफ्टी ऑल टाइम हाई मारने वाली है, कोई भी वीरिस नहीं था, किसी ने भी इस साइड का कोई व्यू नहीं रखा होगा। और मैंने बहुत स्ट्रांगली आपके साथ शेयर किया था कि मुझे यहाँ से निफ्टी एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। चार्ट बता रहा है भाई, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट मुझे बता रहा था। मैं खुद लिए बैठा था और मैंने इसको होल्ड किया 3-4 दिन तक, और वहाँ से मैंने करीब 270-80 पॉइंट्स निफ्टी प्रीमियम में कैप्चर किए भाई। तो इसी वजह से, क्योंकि चार्ट रीडिंग है ये सिंपल सा चार्ट है भाई कि घोड़ा यहाँ से चला है तो आएगा नीचे। अब जब ये नीचे आ रहा है भाई, अब आपने देखा होगा कि थर्सडे फ्राइडे के आसपास आके हर कहीं पैनिक क्रिएट हो रखा है। न्यूज़ वाले हैं वो कॉल अब बेरिश देने लग गए, 1000 चीज़ें बताने लग गए, यूएस मार्केट फॉलो हो रही है। यूएस मार्केट का मैंने लास्ट वीक या लास्ट वीक की शायद जो मेरी वीकली वीडियो, उसमें मैंने यूएस मार्केट के बारे में बताया था आपको बहुत क्लियरली। आपको याद होगा, जिनको याद हो जरूर मेरे को कमेंट करके बताओ। मैंने कहा था कि भाई अपसाइड जाती जा रही है, इससे दूर रहो भी, यहाँ कभी भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। और वही हुआ, यूएस मार्केट अब गिरनी शुरू हो रखी है 3-4 दिन से। तो अब क्या है, अब पैनिक किस बात का? मार्केट में सारी बातें क्या उड़ रही हैं, क्रिप्टो भी फॉल हो रही है, यूएस मार्केट भी फॉल हो रही है। क्यों फॉल हो रही है? ये इशू है, वो इशू है। अरे भाई कोई इशू नहीं है। जब ये यहाँ से यहाँ गया तब सब कूद रहे थे, चेयर से कूद के बता रहे थे भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई है, इंडिया की मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब 2 दिन में मार्केट वीक होगी, 1000 चीज़ें आ गई, तो कुछ नहीं होता भाई। ऐसा फालतू की चीज़ें मत करो, सिर्फ और सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग करो। अगर ये यहाँ से 1500-1600 पॉइंट गया है तो इसका नीचे या 700-800 पॉइंट आना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। यहाँ कोई भी मार्केट क्रैश नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अब नीचे से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर यहाँ से अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो उसको लेके बैठेंगे। मेरे टारगेट मैंने अभी बताया आपको, मैंने जो 30,000 का टारगेट दिया हुआ लॉन्ग टर्म का, वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी जाके देखो। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो आज से नहीं है। वो जब ये ब्रेक भी नहीं हुआ था तब की बात है, ये यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ था, शायद ये कैंडल थी या ये कैंडल थी, सितंबर की बात है वो, तब की वो वीडियो होगी 1-1.5 महीने पहले की, जाके देखो आप वो भी। तो अब क्या करना है, देखो अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ भाई। अब मान लीजिए वीकली बेसिस पे आपको पोजिशनल ट्रेड लेना हो भाई, तो देखो यहाँ से अभी आपके पास स्टॉप लॉस आया नहीं है। इस एक लास्ट स्विंग ये है, देखो रियल स्टॉप लॉस होते हैं जो स्विंग्स बनते हैं जो, क्योंकि ये हायर लो यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। अब बायर्स अप साइड गई मार्केट, कोई बात नहीं, जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, जो आवरली टाइम ना वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लिए बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं भाई। उनका 1500 पॉइंट के बाद 500-700 पॉइंट नीचे आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी बढ़िया प्रॉफिट में है। उनको पता है यहाँ से मार्केट घूम जाएगी मान लो तो। लेकिन जिनको फ्रेश अभी एंटर करना है, उनको पोजिशनल के लिए क्या हो रहा है, उनको यहाँ एक सेटअप चाहिए होगा।
हायर लो चाहिए होगा, बाइंग सेटअप चाहिए होगा, तब आप एंटर करना। अभी आप सिर्फ ये सोच के मत करो कि भाई मार्केट कोई बात नहीं है तो थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग ही है एंटर कर लेते हैं, ये तुक्केबाजी मत करो भाई। यहाँ आपको चाहिए ही चाहिए सेटअप चाहिए बुलिश, तभी एंटर करना। अभी आप वेट करो जिनको वीकली टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड लेना है। बात आएगी सेलिंग साइड की, सेलिंग में क्या करें। सेलिंग में वीकली में ये सेलिंग की मार्केट नहीं है, अभी भी मार्केट अभी भी बाइंग साइड की ही है वीकली वालों के लिए। तो सेलिंग साइड में वही बात बोलूँगा आपको कि इसको अवॉइड करके चलो। अगर आपको वीकली में ट्रेड लेना है तो यहाँ से हायर लो बनने दो भाई। सेलिंग में कब होगा, मार्केट यूं जाके वापस जाके यूं करके लास्ट को अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देगी, वापस लोअर हाई वगैरह बना के इसको ब्रेक करे, तब आप सेलिंग में जाओ। या फिर लास्ट जो ये हायर लो था इसको ब्रेक होने देना, तब आप सेलिंग में जाना वीकली वालों के लिए। अब जल्दी से एक बार चलते हैं, देखो भाई डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, सिंपल सी बात आपको बताऊं, हमने कैप्चर कैसे किया था, हाई लोअर हाई बनाया था, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया था। ये पूरा जो रेंज बनी हुई थी ब्रेक डाउन आवरली में मैंने पहले ही कैप्चर कर लिया था, जिस दिन ये ब्रेक डाउन हो रहा था उसी दिन मैंने कैप्चर कर लिया था और मैं लेके बैठा था। अब मैंने इसमें क्यों टारगेट इतना दिया था भाई, देखो मैं आपको बार बार क्या बताता हूँ कि लास्ट स्विंग जो है वो ये लगा था यहाँ पे, ठीक है। मैंने भाई मान लो मैं आपको नॉर्मल सी बातें बताता हूँ कि भाई अगर इसको ऐसे मार्क करें तो ये 61 to 78% के लेवल तक मार्केट आ सकती है, इजीली रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो ये मैंने दिया था। दूसरा जो था, मार्केट ने ये वाला लेवल आप देखोगे, देखो ये इसने पूरा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद सीधा भागी थी मार्केट, तो नीचे आएगी तो इसको रिटेस्ट करने आ सकती है मार्केट। तो ये कुछ एक इस वजह से 2-3 फैक्टर थे जो मैंने आपको यहाँ टारगेट दिए थे भाई, और ये जो 3 टारगेट मैंने दिए तीनों अचीव हो चुके हैं। अब क्या करें भाई डेली टाइम फ्रेम वाले, देखो सिंपल सा आपको चीज़ बताऊंगा कि मार्केट ने ये लेवल ब्रेकडाउन यहाँ से किया था, ये लेवल है 25,800, ये ब्रेकडाउन किया था, यहाँ 2-3 कैंडल रुकी हुई थी। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट यहाँ से वापस जाएगी। तो रियल स्ट्रेंथ बुल्स में कब आएगी, जब मार्केट अब मान लो अपसाइड जाती है यूं करके, अगर हायर लो बनाती है मार्केट अपने इस जो नेक को ब्रेक कर दे, या सीधा भाग जाए यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी वापस आ जाएगी, फिर अपसाइड जाए तो इसको ब्रेक करे। जो रेजिस्टेंस लेवल अभी ऊपर है जहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं उनको एक बार निकाले मार्केट, तब बायर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी भाई, जिनको थोड़ा एग्रेसिव बाइंग करनी हो, एक बार अपसाइड जाके वापस आने दो, इस लो को डिफेंड कर ले, यहाँ इक्वल लो या फिर हायर लो बुलिश सेटअप दे, तब आप थोड़ा एग्रेसिवली एंटर कर सकते हो, जो लो लगेगा उसी का स्टॉप लॉस मान के, एक ये हो सकती है। अब दूसरी बात की सेलिंग कहाँ से करें, अभी थोड़े पता है कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगी, हम क्यों सोचें, क्या पता ये यहाँ तक आनी हो भाई, पूरा रिट्रेस नीचे कर जाए, क्या पता ट्रेंड चेंज होना हो, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें। उनके लिए 2 लेवल्स में बताता हूँ। एक जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ 25,800, इस रेजिस्टेंस के पास से बेचना है, क्योंकि घोड़ा ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। सेलर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है, कितनी भी दुनिया इधर उधर की कुछ भी चिल्लाए। दूसरी बात, एक लेवल ये आएगा जिसके पास आएगी यहाँ से बेचना है, अगर सेलिंग सेटअप मिला तब बेचेंगे। दूसरी, अगर मार्केट अभी इसी फ्लो में एक दिन ग्रीन कैंडल आई, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मार्केट अपने लो को यहाँ इसको थोड़ा होल्ड करके ब्रेक डाउन फिर से कर दे, इसको आज जो ये लो लगाया इसको ब्रेक डाउन कर दे, फिर सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो सेलर्स के लिए एक लेवल और इसका लो 2 लेवल। बायर्स के लिए अभी अगर आप एग्रेसिवली जाओगे तो यहाँ आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लोगे, वो फेल हो सकते हैं, हो सकता है मार्केट 1-2 दिन यहीं पे कंसोलिडेट करनी हो। तो बायर्स के लिए 2 चीज़ें होंगी, एक तो क्या होगा कि यहीं होल्ड कर ले भाई और रेंज बना के बांध बना ले, और उस बांध बना के फिर ब्रेकआउट करे, तो यहीं से बाइंग बन जाएगी। दूसरी बाइंग कब बनेगी, मार्केट एकदम से यहाँ बाइंग आएगी 25,800 के आसपास आके यहाँ रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे आ जाएगी, फिर इसको डिफेंड करेगी, हायर लो बनाएगी, तब यहाँ ट्रेड लो। और बिल्कुल सेफ वालों के लिए अब साइड जाएगी, इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करके इस नेक को फिर जो भी हायर लो बनाएगी वो सारे बाइंग के लिए यूज होंगे। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने बता दिया है। यहाँ ये एग्रेसिव लेवल्स थे जहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था ट्रेड लेने के, अब ये यहाँ एग्रेसिव लेवल नहीं है। तो जो मैंने बताए हैं वो समझ के रखो, वैसे ही ट्रेड करना, अभी ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये अपना एनालिसिस है आज का। और अगर आपको चाहिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी, तो मैं आपको बैंक निफ्टी बता देता हूँ। देखो भाई, बैंक निफ्टी का भी सेम सा हाल है अभी मार्केट में। अब देखो घूम गया ये पूरा जो देखो, जो मैंने बैंक निफ्टी में आप लोगों को कल परसों जो टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट इसने 3rd टारगेट भी अचीव कर लिया, जो 57,050 के आसपास दिया था, और इसने आज लो लगाया 57,150। तो 2 टारगेट तो जो 57,600-500 जो भी थे वो तो अचीव कर लिए, 3rd टारगेट ऑलमोस्ट इसने आज टच कर लिया था भाई। देखो यहाँ से क्या है भाई, ना अभी बाइंग साइड का ना अभी सेलिंग साइड का, इसको देख के लग रहा है जब तक वीकली कैंडल का हाई नहीं निकलेगा बाइंग साइड में एग्रेसिवली नहीं जा सकते। और इसने लो ब्रेक कर दिया तो फिर तो सेलिंग साइड में सीधा यहाँ तक और यहाँ तक मार्केट आ ही जाएगी। ये लेवल जब तक ना हो, जब तक पोजिशनल ट्रेड वीकली बेसिस पे मत लो भाई, सिंपल सी बात। अब आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझाता हूँ मैं। देखो
डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से गई नीचे आई। देखो निफ्टी ने पूरा 61 to 78% तक रिट्रेस किया, इसने नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कोई की फिक्स है ये चीज़ें भाई, ये जरूरी नहीं होता कभी भी। तो इसलिए क्या बने होते हैं आपके लिए कि आप ट्रेड वहीं से लो जहाँ से ट्रेड बन रहा है भाई। जबरदस्ती का ट्रेड मतलब कि जाएगा ही जाएगा नीचे, 61% रिट्रेसमेंट होगी ना। अब क्या है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड का सिंपल, ठीक है। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो यहाँ से बाइंग साइड का। अभी इसके बीच में आप वेट करो, फालतू में ट्रैप मत हो मार्केट में भाई। तो ये अप्रोच रखो। चलो अभी मुझे जल्दी निकलना है भाई, कॉल पे कॉल आ रही है। और हैप्पी वीकेंड। आई थिंक अच्छा मार्केट में आप करोगे। कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछो। चलिए धन्यवाद।